इसके सारे एरियाज़ को अगर मैं हॉलिस्टिकली कहूँ तो सभी एरिया में जो कॉमन बात है, फुल ऑफ नेचुरल डे लाइट एंड फ्रेश एयर, फुल ऑफ मेक इन इंडिया मटीरियल्स, मिनिमलिस्टिक हाउस जहाँ पे ओवरफिल्ड कुछ भी नहीं है, जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना है। कोई ऐसा सोशल प्रेशर नहीं है कि हमें कुछ प्रूव करना है कि ये कमरा रिच दिखना चाहिए, ये कम रिच होगा तो चलेगा। सारे कमरे एक जैसे सहज कमरे हैं और सहज तरीके से इस घर को हमने डिज़ाइन किया है। दैट्स द ब्यूटी। इस घर का नाम हमने कल्पवृक्ष रखा है। तो कल्पवृक्ष पौराणिक समय से ऐसा वृक्ष है जिसके अगर आप छांव में बैठ के जो भी आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। तो कल्पवृक्ष का नाम रखने के पीछे 2 रीज़न थे। एक तो मेरी वाइफ केतकी का बचपन पुणे में जिस सोसाइटी में निकला था उसका नाम कल्पवृक्ष था, तो उसकी कई सारी अच्छी यादें वहाँ पर थी। और दूसरा, हम लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर जो भी आके काम करे या रहे यहाँ पर इस घर में, कल्पवृक्ष में जो रहे, तो उसकी मन की इच्छा पूरी हो और वो खुश होकर जाए यहाँ से। तो ऐसा हमारा सोचना था। और वाकई में जब हमने ये नाम सोचा तो उसके बाद कई सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें घर के बनने में रुकावट आ रही थी, तो वो अपने आप निकलती गई, अपने आप सारी चीज़ें अपनी जगह पर आती गई और इस घर का काम बहुत जल्दी पूरा हुआ। एंड अभी भी वो पॉजिटिव वाइब हम लोग फील करते हैं कि ये कल्पवृक्ष है हमारे लिए, कि जो भी हमारे से मिलने आएगा या जो भी यहाँ आता है तो वो खुश होकर ही जाता है। Designing Legends, where visionaries gather. This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation and Apollos Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights by Apollos. तो जो मेरे कुछ फेवरेट एरियाज़ हैं, जैसे जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, ये लिविंग रूम है, तो ऑल द 5 एलिमेंट्स हमने इस ड्राइंग रूम में रखे हैं जो मुझे बहुत पसंद आता है। जब सुमित भैया ने बोला प्रिसाइजली अंजलि, स्पेशली इन अर फैमिली रूम, कुछ ऐसा हो कि सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स जिनकी हम बात करते हैं, जिन तत्वों के बेस पे हम योग और मेडिटेशन की बात करते हैं, उनकी प्रेजेंस हमको घर के सेंट्रल एरिया में चाहिए। एंड सेंट्रल एरिया इज सपोज टू बी द फैमिली एरिया। जैसे कि जहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे पीछे एक प्लंज पूल है जो हमारे जल तत्व की परिभाषा को कहीं ना कहीं पूरा करता है। और इसके ठीक ऊपर हम लोगों ने एक ओपन टू स्काई एक एट्रियम जैसा प्लान किया है, जो कि पुराने साउथ इंडियन हाउसेस में भी हुआ करता था। हमने इसे अपने स्केल में अचीव किया है। तो वास्तु के साथ में जो ये आकाश तत्व है और जल तत्व है, उसको भी घर में इंट्रोड्यूस करता है। जो मेन फैमिली एरिया है, वहाँ पे एक लाइव फायरप्लेस है जो हमारे अग्नि तत्व को पूरा करता है। और ये एक इतना ब्यूटीफुल जंक्शन है जो नॉर्थ से होते हुए घर के ब्रह्मस्थान में जाता है, ब्रह्मस्थान से होते हुए घर के दक्षिणी भाग में जाता है। तो दक्षिणी भाग में हमें जो पृथ्वी तत्व है, बिकॉज हमने उसको एक अर्थ फील्ड एरिया प्लान किया है फॉर द लैंडस्केप। एंड अर्थ फील्ड जो है वो यहाँ की क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बिकॉज हम घर को नेचुरली क्लीन रखना चाहते थे, नेचुरली कूल रखना चाहते थे, और उस कूलनेस में ये हमारी एक बड़ी मदद करता है। सो हम 5 तत्वों को इस तरह से मीट आउट करता है। अब केतकी जी जो हैं वो खुद एक ओडिसी डांसर हैं और उनके फैमिली बैकग्राउंड में
वो दो तरह से आर्टिस्ट फैमिली को बिलोंग करती हैं, अपने मायके से और अपने ससुराल से। मेरे घर में पियर में मेरे मामा जी बहुत जाने माने आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो पहले से ही बचपन से ही हमको आर्ट को लेके एक इंक्लिनेशन हमेशा रहा है। और मैं भाग्यवान हूँ कि शादी भी ऐसे घर में हुई कि जहाँ पे मेरी मदर इन लॉ शी इज़ ऑल्सो आर्टिस्ट, तो उनसे भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मेरा ओवरऑल ये था कि मुझे घर जो है वो एक आर्टिस्टिक होना चाहिए, सिर्फ एक बक्सा नहीं होना चाहिए। और श्रीनाथ जी के छत्र छाया में रहते हैं तो, और वैष्णव भी है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रेजेंस इस घर में बहुत इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए। और मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे आर्किटेक्ट भी ऐसे मिली जो मेरी भावना को बहुत अच्छे से समझ सकती है। तो उसका भी कहीं ना कहीं इसी बात पे ये रहा कि अपन घर बनाएंगे पर इसमें बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ करेंगे, बट वो चीज़ें आर्टिस्टिक होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो अपने भारत के जो चीज़ें लुप्त होती जा रही है, जो कलाएं लुप्त होती जा रही है, उन कलाओं को बढ़ावा मिले, इस तरीके की होनी चाहिए। तो हमने काफ़ी हद तक कोशिश की है कि ऐसी चीज़ें हम लोग घर में यूज़ करें जो अपने ही लोकल आर्ट को प्रमोट कर सके। तो ये जो बैकग्राउंड था, इस बैकग्राउंड की वजह से घर में कला का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत था। और इस बार फॉर अ चेंज इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि घर में ये कला मुझे ऐसा लगता है कि हवा की तरह फैली हुई है। एंड ये मेरे लिए तो बहुत ही ब्लिसफुल था, क्योंकि जिन चीज़ों के लिए हमें कन्विंस करना पड़ता है ज़्यादातर समय, वहाँ पे कोई कन्विंसिंग का कुछ रोल नहीं था, यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूशन का रोल था। आर्किटेक्चर इज़ वन सच सब्जेक्ट जहाँ पे जो आपके फ़ायदे हैं वही आपके चैलेंज है। इस घर का फ़ायदा ये है कि इट्स अ कॉर्नर प्लॉट, सो इसके ईस्ट में रोड है, इसके साउथ में रोड है, और दोनों ही डायरेक्शंस फुल ऑफ डे लाइट हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक मिनिमम हमको इस घर के इस कॉर्नर में डे लाइट मिलती। तो एलिवेशन का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम इस डे लाइट को वाइसली कैसे यूज़ करें, इतना एक्सटेंसिवली भी यूज़ ना करें कि ये एक सिरदर्द बन जाए, और ऐसा ना हो कि कॉर्नर प्लॉट होते हुए भी हम दिन भर लाइट को ऑन करके फिर अपने कमरों को, अपने एरियाज़ को यूज़ कर रहे हैं। वास्तु तो हम फॉलो ऑलरेडी कर ही रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एलिवेशन को हम अपने एक टेक्निकल एस्पेक्ट से मीट आउट करते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट ये था कि अग्निकोण साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो होता है, जिसमें हम लोग प्रेफर करते हैं कि किचन यहाँ लिया जाए। लेट अस टेक द किचन देयर, हाउ द किचन विल ऐड इन द एलिवेशन। नाउ दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट, दैट वी हैव टेकन अ फिलर स्लैब इन फ्रंट ऑफ द किचन, जो कि पुराने घरों में किचन की बालकनीज होती थी, अहाते होते थे, जहाँ पे घर की फीमेल्स अपने किचन से जुड़े हुए काम करती थी, बिकॉज वो डे लाइट में ही हो सकते थे। सो हमने चैटिनार्ड कॉलम्स को चूज़ किया फॉर द फ्रंट एलिवेशन इन कंटिन्यूएशन विद द किचन। चैटिनार्ड कॉलम्स की एक बालकनी बनती है जिसके ऊपर there are two balconies basically, one is the eastern balcony, one is the north eastern balcony। इन दोनों बालकनीज में हमने फिलर स्लैब यूज़ किया। एंड जो भी लोग थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर समझते हैं वो जानते हैं कि फिलर स्लैब एक मिरेकुलस तरीका है किसी भी जगह के टेम्परेचर को रिड्यूस करने का, मगर बहुत ज़्यादा लोग फिलर स्लैब को घर के अहातों में यूज़ नहीं करते हैं जैसे हमने किया है। तो वी हैड अ पॉइंट कि लैंडस्केप्स के जो हमारे पौधे हैं, पेड़ हैं, वो जैसे जैसे ग्रेजुअली बड़े होंगे, उनके साथ में जब हमको फिलर स्लैब का कॉम्बिनेशन बनेगा तो पीक आफ्टरनून आवर्स में भी इस घर में एक किस्म की कोजीनेस रहेगी एंड एलिवेशनली भी ये ब्यूटीफुल लगेगा। सेकेंडली, किचन के ठीक ऊपर हमको ग्रीन स्लैब प्लान करना था बिकॉज वी वांटेड टू यूटिलाइज दिस एज टेरेस गार्डन फॉर द योगा, मेडिटेशन एंड केतकी जी की डांस प्रैक्टिसेस के लिए whenever she has her groups in her house to practice the Odissi dance। तो बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही थी, तो हमने उसका फ़ायदा उठाया कि ओके ग्रीन स्लैब है तो लेट अस मेक इट अ पार्ट ऑफ द एलिवेशन। और एलिवेशन में वो हरियाली जो हम चैटिनार्ड हाउसेस के आसपास देखते हैं, केरला हाउसेस के आसपास देखते हैं,
वो इसका एक तरह से डिज़ाइन का पार्ट हो। ऐसा नहीं कि घर का एलिवेशन कंप्लीट हो गया, अब हमने प्लांट्स लगा दिए। तो ये सारा बहुत गूथा हुआ था। इट वॉज वेल प्लान्ड कि इसी एंगल में, इसी सेंटर में एक ट्री होगा। साउथ की भी मैं बात करूं एलिवेशन की, तो इट इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, सेम एज वी थॉट फॉर द ईस्टर्न पार्ट। सर्दर्न पार्ट हैज़ टू बी अ लॉजिकल वन। नाउ सर्दर्न पार्ट अगेन हैज़ टू बी प्लांट विद द सेटबैक्स, क्योंकि कॉर्नर प्लॉट है तो बाय लॉज के हिसाब से सेटबैक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा छोड़ने होते हैं। हमने सोचा इस सेटबैक को अगेन एक लैंडस्केप एरिया की तरह यूज़ करते हैं। हमारी प्लिंथ ऑलरेडी अच्छी हाइट पे है। फॉर द वास्तु रीजंस, फॉर द अदर प्रैक्टिकल रीजंस, हम जो नेचुरली घर को कूल रखना चाहते थे अर्थ फिल की वजह से, सो अर्थ फिल था, सेटबैक था, हमने उसको एलिवेशन में एज अ लैंडस्केप यूटिलाइज़ किया। सो अभी प्लांट्स का ग्रोथ उतना नहीं हुआ है, बट आई थिंक विद इन एन ईयर ये प्लांट्स का जब ग्रोथ होगा तो ये घर ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे कोई एक जंगल था, उस जंगल के पैच में से हमने कुछ हिस्सा अपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया और वहाँ पे घर को बैठा दिया। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस एलिवेशन। और बालकनी को हमको इंटरेस्टिंग बनाना था, क्योंकि एक इमोशनल टच है ये वाला। सो हमको लगा यार बालकनी को टेक्निकल कैसे बनाए इन आवर ओन वे। सो ये तो था ही हमारा प्यारा दोस्त अथंगुड़ी वुडन पिलर। वी ऑप्टेड फॉर कैविटी वॉल्स, ताकि यहाँ साउथ ईस्ट में जो अंदर किचन है वो ठंडा रहे। एंड जिस फ्लोर पे, खूबसूरत फ्लोर पे मैं खड़ी हूँ, अथंगुड़ी टाइल्स। ये टाइल्स इजिप्ट के अलावा अकेली ऐसी टाइल्स हैं जो कार्बन फ्री हैं। कार्बन एमिशन से बिल्कुल इनका कोई लेना देना नहीं है। ये फायर्ड टाइल्स नहीं है, ये सन ड्राइड टाइल्स हैं। सो सारे कमरों में एक जो अनोखी बात है इस घर में वो ये है कि सारे कमरों के जो विंडोज़ हैं, या आर्किटेक्चरल लैंग्वेज में आप कहें कि स्टाइल ऑफ ओपनिंग्स हैं, वो काफ़ी अलग अलग हैं। कुछ ओपनिंग्स हैं जो फ्रेंच विंडोज़ से इंस्पायर्ड हैं। इट्स लाइक अ बालकनी which is a part of room, where room works as balcony and balcony works as an extension of room, जहाँ पे आप पूरी डे लाइट और हवा को अंदर आने की जगह देते हैं और अपने आप को बाहर से कनेक्ट करने का मौका देते हैं। हमारे राजस्थान में दूसरे तरह का ओपनिंग भी बनता है जिसको हम नॉर्मली झरोखे मानते हैं। उन झरोखों का एक मॉडर्नाइज्ड वर्जन एक डे बेड के फॉर्मेट में भी हमने यूज़ किया है। That is another style of opening style which this house has. The third type of openings are those huge windows which are getting connected with the outdoors. And fourth is that traditional style of doors जो हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने उन दरवाज़ों को नए किस्म में बनाया है। तो सारे कमरों की स्पेशलिटी इनकी ओपनिंग्स हैं। सेकेंडली, इस घर की दूसरी एक बहुत अच्छी बात है कि ये एक मेक इन इंडिया हाउस है। हम इसको एज ए केस स्टडी ले सकते हैं फॉर अ प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन डन फुल्ली विथ मेक इन इंडिया थिंग्स एंड फुल्ली विथ नेचर मेड थिंग्स। इस घर में एक भी चीज़, व्हेन आई से एक भी चीज़, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैन मेड हो। सारी चीज़ें नेचुरल प्रोडक्ट से ही बनी हुई हैं। ये है हमारी लाइब्रेरी, एक ऐसी जगह जो इस घर में तो होनी ही चाहिए। आफ्टर ऑल इट्स अ इंटेलिजेंट कपल अनलाइक मी। सो ये लाइब्रेरी आप देख सकते हैं उतनी ही सादी है जितनी सादी ये फैमिली है, लेकिन उतनी ही ब्रेनी है जितनी ब्रेनी ये फैमिली। इट हैज़ मल्टीपल बुक्स इनसाइड इट। इट हैज़ अ फ्लोर, क्लीन फ्लोर, जहाँ पे हम ज़मीन पे बैठ सकते हैं। सॉलिड वुड की एलमिराज, दोनों तरफ से नेचुरल डे लाइट, इधर नॉर्थ उधर साउथ। एंड यहाँ से मैं अपना वाटरफॉल विद प्लंज पूल देख सकती हूँ टू एंजॉय द रीडिंग एट द कोर। इस छत के लिए तो मैं क्या कहूँ, मुझे लगता है कि गुलजार साहब का एक गाना विल स्पीक ऑफ इट। थोड़ी सी ज़मीन
थोड़ा आसमां तिनको का बस एक आशियाँ, थोड़ी सी ज़मीन, थोड़ा आसमां तिनको का बस एक आशियाँ। सो जो फाइनल घर का जो आउटकम हमें दिखाई दिया और जो डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हमने चाहते थे वो सारे इनकॉर्पोरेट हुए, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट को भी उस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए, और उसी क्रेडिट के लिए हमने हमारे घर के बाहर आर्किटेक्ट के नाम से डिज़ाइन बाय आर्किटेक्ट अंजलि आज़ाद दुबे ऐसा करके एक म्यूरल बनवा के और घर के बाहर लगवाया है। इस घर में मेरे जीवन की सबसे ज़्यादा इमोशनल जो पल हैं उसमें से एक पल मुझे इस घर ने दिया है, और वो पल है जब गृह प्रवेश हुआ और मैंने देखा कि एक बोर्ड है जिसको अनावरित किया जा रहा है और उसके अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है एक सॉलिड स्टोन प्लेट पे, दैट दिस प्रोजेक्ट इज़ क्रिएटेड बाय आर्किटेक्ट अंजलि आज़ाद दुबे, और ऊपर इस घर का नाम है कल्पवृक्ष है। यकीन मानिए कि मेरी आंखों में बहुत सालों के बाद में इस तरह से आंसू आए कि मैं रोक नहीं पाई, और ये बहुत ही खूबसूरत है। किसी भी आर्टिस्ट को इससे ज़्यादा कुछ और चाहिए नहीं, और शायद यही वो चीज़ है जिसको हर कलाकार ढूंढता है, जो दिल से दिया हुआ धन्यवाद होता है, दिल से दिया हुआ एप्रिसिएशन होता है। आपको लगता है कि आपकी मेहनत, आप जो इमोशंस किसी प्रोजेक्ट में डालते हैं उनकी किसी ने कद्र की है, और वो कद्र के लिए ही एक कलाकार दौड़ता है, मेहनत करता है। जो भी हमने किया इसमें सही गलत मुझे पता नहीं टेक्निकली क्या है, लेकिन एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता जहाँ पे आपको बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, जैसे स्टेज पे बुला के सम्मान दिया जाता है, ये तो उससे भी बड़ा है, क्योंकि पता नहीं कितने सालों तक कितने लोग इसे देखेंगे और वो इस घर को देख के कहेंगे कि ये घर मुंजड़ा फैमिली का है और ये अंजलि ने डिज़ाइन किया है। आई थिंक इट्स द कोर ब्लेसिंग, एंड मैं इसके लिए जितना ईश्वर को धन्यवाद दूँ कम है। मुझे घर बनाने का मौका तो मिला, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से इस घर को हमने कंप्लीट करके, जिस रिश्ते को हमने जिस तरह से जोड़ा है, ये घर कंप्लीट हुआ और ये रिश्ता जुड़ा, तो एक कंप्लीशन हुआ और एक शुरुआत हुई। ये एक बहुत खूबसूरत संजोग है, और मैं इस संजोग की एक भागीदार हूँ। ये मेरे पे ईश्वर की कृपा है, और मुझे इस वजह से मेरे आगे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जो मोटिवेशन मिला है, जो एक कलाकार को सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत होती, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत ही बेशकीमती है। आई एम ग्रेटफुल। This episode is brought to you by Treasure by Palkasa, Rajasthan's first ever biggest imported furniture showroom in Udaipur. One-stop solution for your home furniture. And co-sponsored by DTI Home Automation, Annapolis Lighting. Unleash the power of mesmerizing architectural lights. Biopolis. Designing Legends, where visionaries gather.